नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ स्टोर 24 में। तो आज हम बात करने वाले हैं आईपीओ के बारे में। आईपीओ में निवेश से पहले रखें इन जरूरी बातों का ध्यान। अक्टूबर में मिलेंगे इन्वेस्टमेंट के कई मौके। अक्टूबर में करीब 10 कंपनियां अपना आईपीओ लाने वाली हैं, लेकिन आईपीओ में निवेश हर बार मुनाफे का सौदा नहीं होता, बल्कि कई बार ये निवेश घाटा भी दे सकता है। ऐसे में आईपीओ में निवेश करने से पहले इन 5 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, इसके बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकन पर। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। बीते 2 साल से भारत के प्राइमरी मार्केट में आईपीओ का बोलबाला है। साल 2021 में करीब 40 कंपनियां बाजार में अपना आईपीओ लेकर आ चुकी हैं। वहीं लगभग 30 से 35 कंपनियां बची हुई 3 महीनों में आईपीओ लेकर लाने वाली हैं, जिसमें से कई आईपीओ तो इसी महीने आने वाले हैं। आमतौर पर अधिकतर निवेशक आईपीओ में पैसा लगाकर लिस्टिंग वाले दिन मोटी कमाई करके निकल जाते हैं। कई लोगों के लिए आईपीओ बाजार जल्द डबल मुनाफा कमाने का एक आसान जरिया बन गया है। यही कारण है कि पिछले 2 साल से अब तक पूरे देश में 8 करोड़ से ज्यादा लोग शेयर बाजार में निवेश कर चुके हैं। कई आईपीओ की अच्छी लिस्टिंग की वजह से हर कोई आईपीओ बाजार की ओर आकर्षित हो रहा है। लेकिन आईपीओ में निवेश हर बार मुनाफे का सौदा नहीं होता, बल्कि कई बार इसमें निवेश घाटा भी दे सकता है। ऐसे में आईपीओ में निवेश से पहले कुछ अहम बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो आइए दोस्तों, हम उस कुछ अहम बातों के बारे में जानते हैं। पहला, कंपनी के मैनेजमेंट और प्रमोटर्स की जानकारी लेना बहुत जरूरी है। किसी भी आईपीओ में पैसा लगाने से पहले कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में जरूर पढ़ लें। निवेशकों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आने वाले आईपीओ की कंपनी को कौन चला रहा है और मैनेजमेंट में कौन कौन है। कंपनी के प्रमोटर्स की हिस्सेदारी से ये साफ पता चलता है कि कंपनी का बिजनेस और रेवेन्यू पिछले कुछ सालों में कैसा रहा है। किसी भी कंपनी को आगे बढ़ाने में प्रमोटर्स और मैनेजमेंट का सबसे अहम रोल होता है। प्रमोटर्स की ज्यादा हिस्सेदारी हमेशा छोटे निवेशकों के लिए फायदेमंद होती है, इसलिए कंपनी किन के हाथों में है ये जानना बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट्स के बारे में जानना। कोई भी कंपनी जब आईपीओ ला रही होती है, ये शेयर बेचकर फंड जुटाना चाहती है, तो कंपनी मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस दाखिल करती है। सेबी को दिए डीएचआरपी से पता चलता है कि कंपनी आईपीओ के जरिए जुटाए गए रकम का इस्तेमाल कहां करेगी, साथ ही कंपनी में निवेश से क्या जोखिम हो सकता है। इन सभी बातों का पता डीएचआरपी के जरिए पता लगाया जाता है कि इंडस्ट्री में कंपनी की क्या पोजीशन है और कंपनी कितनी मजबूत है। किसी भी आईपीओ में पैसा लगाने से पहले डीएचआरपी में दी गई पूरी जानकारी जरूर जाननी चाहिए। तो दोस्तों, अगला पॉइंट है, आईपीओ के जरिए जुटाए गए रकम का कहां होगा इस्तेमाल। कोई भी कंपनी आईपीओ के जरिए रकम जुटाने से पहले ये जरूर बताती है कि वो इसका इस्तेमाल कहां करेगी, जैसे कि कर्ज चुकाने के लिए, किसी नए बिजनेस एक्सेप्शन प्लान के लिए या फिर किसी अन्य कॉर्पोरेट कार्यों के लिए। कंपनी जुटाई गई रकम का इस्तेमाल किस तरह करेगी, इसकी जानकारी से निवेशकों को आईपीओ में पैसा लगाने में और आसानी होती है। ये जरूर जाने कि कंपनी क्यों पैसा जुटा रही है और कि क्या कंपनी प्राइवेट इक्विटी फंड आशंका पूर्ण रूप से निकासी कर रही है। एयूएम कैपिटल के हेड ऑफ रिसर्च राजेश अग्रवाल का मानना है, किसी भी आईपीओ में पैसा लगाने से पहले ये देखना जरूरी होता है कि कंपनी कौन से सेक्टर से जुड़ी हुई है, प्रमोटर्स पेडिग्री क्या है, साथ ही कंपनी के बिजनेस प्रोस्पेक्ट को ध्यान रखना जरूरी है। इसके साथ ही कंपनी मुनाफे में है या नहीं ये देखना अनिवार्य है। पिछले कुछ आईपीओ में हमने देखा कि घाटे में होने के बावजूद आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ है और लिस्टिंग शानदार हुई है। लेकिन जो निवेशक मध्यम से लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं, उन्हें ऐसी स्थिति में सावधान होकर निवेश करने की आवश्यकता है। चौथा पॉइंट है दोस्तों, कंपनी के फंडामेंटल्स पे बहुत ध्यान दें। किसी भी आईपीओ में निवेश करने से पहले उस कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझें। कंपनी का कारोबार क्या है, साथ ही कंपनी से जुड़े सेक्टर की स्थिति बाजार में कैसी चल रही है। कंपनी का कारोबार पिछले 5 सालों में कैसा रहा है, कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज तो नहीं, कंपनी के मुनाफे आय में कैसी ग्रोथ है, उसका वैल्यूएशन कैसा है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही आईपीओ में निवेश करना चाहिए। learnrkb.in के राकेश बंसल का कहना है, आईपीओ में पैसा लगाने से पहले कंपनी का आईपीओ लाने का मकसद क्या है, ये किस वैल्यूएशन पर आ रहा है, ये ध्यान में रखना जरूरी है। साथ ही कभी भी ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखकर आईपीओ में निवेश ना करें। पांचवा पॉइंट है दोस्तों, विशेषज्ञों की राय और एंकर निवेशकों की जानकारी। कई रिसर्च कंपनियां आईपीओ आने से पहले उस कंपनी पर अपनी रिसर्च रिपोर्ट तैयार करती हैं या जानकारी देती हैं, ताकि निवेशकों के लिए आईपीओ में पैसा लगाना आसान हो सके और वो सही आईपीओ को चुन सके। एंकर निवेशक कई बार म्यूचुअल फंड, निजी इक्विटी, बैंक और संस्थान के जरिए आईपीओ में निवेश करते हैं। एंकर निवेशकों को आईपीओ से जुड़ी कंपनियों के बारे में पूरी जानकारी होती है। क्वालिटी एंकर निवेशकों की आईपीओ में एंट्री होने से छोटे और मोछेले निवेशकों का भरोसा और बढ़ जाता है। हमेशा अच्छी क्वालिटी के एंकर या निवेशकों की राय को ध्यान में रखकर आईपीओ में निवेश करें। छठा पॉइंट है दोस्तों, बाजार के सेंटिमेंट्स पर ध्यान रखें। इसके अलावा बाजार का सेंटिमेंट कैसा है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। कई बार बाजार के खराब सेंटिमेंट्स की वजह से कंपनी तय प्राइस बैंड से नीचे के स्तर पर लिस्ट हो जाती है। ऐसे में जो छोटे अवधि के निवेशक हैं, उनको घाटे का सौदा होता है। पिछले
साल देश में दूसरी सबसे बड़ी क्रेडिट कार्ड कंपनी SBI कार्ड ने IPO लिस्ट किया था, लेकिन कोविड की वजह से बाजार में नकारात्मक माहौल बन गया और निवेशकों को लिस्टिंग लाभ नहीं मिल पाया। हालांकि लंबी अवधि के निवेशक टिके रहे क्योंकि SBI कार्ड एक मजबूत कंपनी है और उन्हें इसका फायदा भी मिला। इसलिए कई बार कंपनी मजबूत होने के बावजूद बाजार के खराब सेंटिमेंट्स की वजह से लिस्टिंग में खराब हो जाती है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि कंपनी खराब है, बाजार सेंटिमेंट्स पर टिका होता है, इसलिए उसे ध्यान में रखना महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही ये जरूर जान ले कि आपके पोर्टफोलियो के लिए उस IPO में निवेश करना जरूरी है भी या नहीं। कई बार दूसरों की देखा देखी में हम लोग IPO में निवेश कर लेते हैं, ऐसा काम बिल्कुल ना करें। किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने निवेश सलाहकार से सलाह जरूर लें। पैसा कमाने की होड़ में किसी भी तरह की जल्दबाजी ना करें, वरना आपको घाटे का सौदा करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, 7वां पॉइंट है, अक्टूबर में मिलेंगे निवेश के कई नए मौके। फिलहाल शेयर बाजार में तेजी का माहौल है और लिक्विडिटी भरपूर होने की वजह से IPO को शानदार रिस्पॉन्स मिलने की संभावना है। इस महीने का नायका, नॉर्दर्न और कैपिटल, स्टार हेल्थ एंड अलायंस इंश्योरेंस, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स और मोबिक्विक जैसी कंपनियां IPO लॉन्च करने की तैयारी में हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो और भविष्य में ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।